एमई का सेकेंड ईयर का 441 फर्स्ट पेपर जो होता है वो 1 अप्रैल का था, 1 अप्रैल का पेपर था। तो पी सीरीज का आपको मैं आंसर की विद इन आंसर की आपको कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप याद रहे कि इसका सॉल्यूशन है 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देखना और बताना कितने नंबर है आपके। तो मार्क्स कितने हैं आपको, पासिंग मार्क्स जो चाहिए आपको, पासिंग मार्क्स चाहिए आपको ओनली 36%। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आउट ऑफ 36 नंबर होंगे तो आपके पासिंग हो जाओगे, ठीक है। आगे देखो। तो पहला क्वेश्चन है कि तक्कात, देखो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब है, मॉडर्न हिस्ट्री से टिल 1526 AD तक का है, तो उसका है मैटर। तो आपको जानकारी होनी चाहिए किस तरह से नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा तवाब ए नासरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, राइट आंसर हो जाएगा डी इसका, किरान उस सादिर कि किसने लिखा, तो किसने लिखा था ये आपका आमिर खुसरो ने, किरान ए खुसरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारत प्रांत की फतू उल बुल्दान का महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसका महत्वपूर्ण सूत्र जो है आपका सिंधु नदी से है, मतलब है सिंध से है। और देशों के विजय का मतलब, बुल्दान का मतलब देशों की विजय, या अलबरूनी रिटन मतलब लिखे थे उनके अलबरूनी, तो वो चीज़ है। तो कहावत ए नासिर कितने अध्यायों में व्यक्त है, तो ये 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अध्ययनों में, ठीक है। इसने गलत लगा रखा है तो इससे मैटर नहीं है, राइट आंसर 23 है इसका। तो तकवात ए नासरी तो 23 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा पुस्तक जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में तथा उसके सैनिक अध्ययन का वर्णन करता है, तो उसके अध्ययन के बारे में वर्णन करता है मिफ्ताह उल फतू, जीत की कुंजी कुंजी थी ये, जीत की कुंजी इसका मतलब होता है जीत की कुंजी, मिफ्ताह उल फतू। तो छठा क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो में कौन सी पुस्तक खिलजी और उसके समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन करती है, कौन सी चीज़ है, तो उसका हुआ है नू सिपेहिर, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। गजनी ने किस शासन ने सर्वप्रथम राजा जयपाल को पराजित किया था, तो सबसे पहले पराजित जो किया था उसका राइट आंसर मोहम्मद गजनबी 1000 AD में किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष मोहम्मद गजनबी ने सिंहासन प्राप्त किया था, किस वर्ष सिंहासन प्राप्त किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 998, ठीक है, राइट। 8 का बी आंसर है। 9 का, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमनाथ क्षेत्र का शासन कौन था, तो इसका शासनकाल कौन था, भीमदेव, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था, तो कन्नौज का शासन जो था वो जय राजपाल था, ये 10 AD में, 1019 AD में, ठीक है। और किस वर्ष सर्वप्रथम शहाबुद्दीन गौरी ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया, सबसे पहले आक्रमण जो किया था, तो इसका 11वीं का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1175 में, यानी कि बी, ये 1175 में बी ऑप्शन राइट। किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम शहाबुद्दीन गौरी को पराजित किया था, पराजित जो किया था पृथ्वीराज चौहान ने किया था। उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी ने किस स्थान को अपना केंद्र बनाया, तो किस स्थान को बनाया था, लाहौर को, सबसे पहले लाहौर है, इसमें बी आंसर हो जाएगा। और जी नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन है, इस वर्ष मोहम्मद गौरी ने भंडिता पर अधिकार लिया, तो मोहम्मद गौरी कैप्टन भंडिला का अधिकार कर लिया था, तो किस वर्ष कर लिया था, 14 में का राइट आंसर हो जाएगा 1175, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य किस वर्ष चंद्रावर का युद्ध हुआ था, तो किस वर्ष युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1154 में, राइट। किस तुर्क सेना नायक ने तिब्बत जीतने की योजना बनाई परंतु सफलता नहीं मिल पाई, किसने करी थी वो, बख्तियार खिलजी था इसका। पूर्वी भारत में तुर्क की सफलता का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शत्रु बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था, तो किसके विरुद्ध था, राइट आंसर इसका हो जाता है गोखोर। किस वर्ष मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी, तो किस वर्ष हत्या की थी मोहम्मद गौरी की, राइट 1206 में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भी पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाई, ये तो आप लोगों को सब पता है, मोस्ट कॉमन है। किस तुर्क सेनानायक के बरन कोल एवं मेरठ पर अधिकार करने का श्रेय प्राप्त है, तो राइट आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक है। आगे बढ़ते हैं, और आप अगले साल पेपर दो तो उसकी भी तैयारी करने के लिए वैलिड है। में किस लाख बख्श कहा जाता है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रहे लाख बख्श जो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये भी देखो कितने बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। कुतुबुद्दीन का शासनकाल था 1192 टू 1199, मतलब कि 2.5 दिन का झोंपड़ा बना था ये।
तो ये 2.5 दिन का झगड़ा बना था। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का तुम्हें पता होगा 1296 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। कहाँ पर? कुबुल उल इस्लामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्क द्वारा निर्मित प्रथम निर्माण कौन सा था? तो तुर्क द्वारा प्रथम निर्माण कौन सा था? कुब्बुल उल इस्लाम मस्जिद था। किस सल्तनत ने सर्वप्रथम अपने राज्य को एकताओं में विभक्त कर दिया था? तो एकताओं में विभक्त कर दिया था, इल्तुतमिश ने किया था। इसका राइट आंसर बी ए हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम युद्ध अरेबिक तांबे का सिक्का जारी किया था? तो तांबे का सिक्का जो जारी किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, दिल्ली के किस सल्तनत ने सर्वप्रथम खलीफा से मान्यता प्राप्त की? तो खलीफा से मान्यता जो प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन। किसने चहलगानी अथवा चालीसा का गठन किया था? तो इसका जो गठन किया हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके स्वतंत्र सुल्तान के रूप में मान्यता दी? तो किसको मान्यता दी थी? गिसराउद्दीन मोहम्मद को। दिल्ली का सल्तनत ने किस सुल्तान की मृत्यु खेलते हुए हुई थी? तो किसकी हुई थी? 32वें को कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी ये। रजिया सुल्तान के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह किससे सूबेदार ने किया था? तो सूबेदार ने जो किया था कबीर खां अयाज ने। ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हिंदी में सवाल किया हुआ है मेरा, निम्न में से कौन सा राज्य सुल्तान के विरुद्ध हुए विद्रोह को सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर है जलालुद्दीन याकूत। निम्नलिखित में से कौन सा बलबल का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो बलबल का प्रतिद्वंदी जो नहीं था वो जूना खां नहीं था, बाकी के सब थे। इमामुद्दीन रेहान का संबंध किस गुट या समूह में से था? तो 36वें का राइट आंसर डी हिंदुस्तानी से था। किस वर्ष बलबल के स्थान पर इमामुद्दीन रेहान के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1553, यानी कि बी आंसर राइट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। इमामुद्दीन रेहान के बर्खास्त कर कहाँ भेजा गया? तो राइट 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए भंडिका। दिल्ली के किस सुल्तान को बलबल के उलुग खां की उपाधि की प्रदान की थी? तो किसको उपाधि की प्रदान की थी? नसरुद्दीन मोहम्मद। राइट आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली का किस सल्तनत ने राजकोष के बजाय कुरान की प्रति लिखकर और टोपी बुनकर जीवन यापन किया? किसने किया था? वो किया था नसरुद्दीन मोहम्मद ने। डी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो बहुत कॉमन सा है ये, अलाउद्दीन खिलजी का नाम है अल ग्रुप याद रखना, ग्रुप। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और 41वें का नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर अपने आप को सुल्तान घोषित किया था? तो 42वें का राइट आंसर होता है मानिकपुर में किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी को पहली बार किस पद पर नियुक्त किया गया? तो खिलजी ने सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी को पहली बार किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था आपका अमीर ए तुजुक, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अलाउद्दीन खिलजी को सर्वप्रथम कहाँ का प्रांतपति बनाया गया था? तो प्रांतपति जो बनाया गया था वो कड़ा का बनाया गया था। विद्रोह आकृत खां रिश्ते में अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? तो वो खिलजी का वो था भतीजा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के वजीर नहीं था? तो कौन सा वजीर नहीं था? मालिक कपूर इसमें राइट आंसर मालिक कपूर है। कौन सा नया विभाग अलाउद्दीन खिलजी के स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी दीवानी रियासत। ठीक है, राइट आंसर ही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल का बाजार और व्यापार पर कौन सा विभाग नियंत्रित रखता था? तो कौन सा व्यापार रखता था? दीवान ए रियासत। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित 4 अध्यादेशों में कौन सा एक संबंधित नहीं था जो विद्रोह के कारण थे? तो 49वें का राइट आंसर जो हो जाएगा शैक्षणिक संस्था पर नियंत्रण न होना। मध्यकालीन ये सद्र ए जहाँ किस विभाग में संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? वो थे न्याय तंत्र से, जुडिशियल थे। ठीक है, आगे है 51वें का। लोगों के अनैतिक आचरण में रोकने के लिए मध्यकाल के किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? महोत्सव से। 51 का डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये राइट आंसर डी। निम्न में से कौन सा एक न्याय विभाग से संबंधित नहीं था? तो न्याय विभाग से संबंधित जो नहीं था वो था वरीद। मध्यकाल में निम्न में से कौन एक भूमि से संबंधित नहीं था? तो तड़ीपन का राइट आंसर हो जाएगा खुस्म। और मध्यकाल में खूत किसे कहा जाता था? तो खूत जो कहा जाता था राजस्व संग्रह किया जाता है। राजस्व वसूली, देखो कि क्वेश्चन मतलब यही से रिलेटेड है ना। तो राजस्व की संग्रहित राजस्व वसूली का कार्य कौन सा विभाग देखता था? तो कौन सा विभाग देखता था इसका? दीवान ए मुस्तखराज। राइट बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बाजार ए नियंत्रण में लाने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी नियुक्ति की थी? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा वी मालिक याकूत की थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार का अध्यक्ष कौन होता था? तो 57 का सहना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के कड़ी टक्कर देने वाला राजा हमीद देव कहाँ का शासक था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी रणभोर का। किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर अधिकार किया? तो 59 में का राइट आंसर डी 1303 में। तो राइट आंसर 1303 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन हो चुके हैं।
और 60वां क्वेश्चन स्टार्ट है, किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नामकरण खिजराबाद किया गया था? तो 60 में का राइट जो आंसर हो जाएगा आपका डी यानी चित्तौड़। चित्तौड़ के नाम से भतमुरालाल खिलजी ने किसने राय रायन की उपाधि प्राप्त की थी? तो राय रायन की उपाधि जो रामचंद्र देव ने, मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान में 1306 से 1307 में किस राजा के पराजित किया था? तो उसको पराजित किया था वो था प्रताप रुद्र देव। और राजा प्रताप रुद्र देव कहाँ के शासक थे? देखो यही से रिलेटेड है ना क्वेश्चन, तो वो तेलंगाना थे ये तुम देखोगे, मतलब आगे का क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही आ रहा है, ये देखना। किस अलाउद्दीन खिलजी के चंदोला भेंट स्वरूप प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया था? 64 का वीर रामचंद्र देव ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किए कर लिया गया? तो वो किया गया था 65 का डी राजस्थान देवगिरी में। अलाउद्दीन खिलजी का तत्काल अधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी कौन था? तो 66 का कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत कालीन शासन के सर्वप्रथम समय तक किस वंश के शासन किया था? सबसे गुलाम तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया था ना 67 में का राइट आंसर वो था तुगलक वंश ने। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं सुल्तान बनने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक को कहाँ का गवर्नर था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 68 में का डी देवालपुर का। अलाउद्दीन तुगलक ने किस वर्ष किसको पराजित कर तुगलक वंश की सत्ता स्थापना की थी? तो किस वर्ष ने? खुसरा शाह। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम जो था वो था जूना खां, मतलब मूल नाम जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्षों तक शासन किया था? तो वो शासन जो किया था वो क्या था? 26 साल तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 72 तक हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक के सर्वप्रथम फिरोज तुगलक उनको किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो उसका नियुक्त जो किया था नायब वारवक्त के पद पर नियुक्त किया था। फिरोज शाह तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक के साथ क्या संबंध था? तो 73 में का राइट आंसर डी हो जाएगा, वो चाचा था, ठीक है, याद रखना आप। तो राजस्व वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण हेतु किस अधिकारी को नियुक्त की गई? तो किसको नियुक्त की गई थी? वो शताधिकारी को। दीवान एक कोहीन की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो 75 में का राइट आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक को। 75 आंसर क्वेश्चन हो चुके हैं, और लाइक करें प्लीज़, और शेयर व सब्सक्राइब भी करें। और भाई सुमित सर का पढ़ाई रहे हैं आपको, सुमित सर तो लाइक करें प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब एंड माय चैनल को आगे शेयर करें, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष दिल्ली की बजाय दौलताबाद को राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो राइट आंसर हो चुका हो जाएगा 1326 में। निम्न में से कौन सा एक सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी नहीं किया था? तो वो 77 का राइट आंसर होता है जीतल। कराचिन विजय हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो 78 में का राइट आंसर होता है कुतुब खान ने। मोहम्मद बिन तुगलक के किसे दूत बनाकर चीन भेजा था? 79 का राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। आपको पता होगा इब्न बतूता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग कितने मुख्य विद्रोह हुए? विद्रोह जो हुए थे लगभग कितने हुए थे उसके बारे में कहा गया था, लगभग 28 हुए थे। किस स्थान का विद्रोह के शांत करने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की तेलंगाना के शांत करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत में पृथक होकर सल्तनत होने वाले प्रथम सूबा यानी प्रांत कौन सा था? तो वो जो था वो था बंगाल का। फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण सर्वप्रथम किस स्थान पर हुआ था? तो 83 में का भट्टा थट्टा नाम है उसका, थाटा, राइट आंसर 83 का ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बनते हैं, यमुना नदी में हिसार तक का उलुग खानी नहर का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? तो 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने उद्योग धंधों के विकास के लिए लगभग कितने कारखानों की स्थापना की थी? तो 85 में का राइट आंसर हो जाएगा 43। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? भाई वाह, किसका क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। 86 में का राइट जो आंसर हो जाएगा आपका फुतुहात ए फिरोज शाही। ज्वालामुखी मंदिर में प्रांत संस्कृति ग्रंथों का फिरोज शाह तुगलक को फारसी में किस नाम से अनुवाद करवाया था? तो 87 का राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा दयाल ए फिरोज शाही, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन करीब रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो वो था 88 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दीवान मुक्त खराज। निम्न में कौन सा फिरोज शाह तुगलक का पुत्र नहीं था? फिरोज शाह की बात आ रही है तो वो जफर खान नहीं था। फिरोज शाह तुगलक का तत्काल अधिकारी कौन था? तो वो तत्काल अधिकारी तुगलक शाह द्वितीय था। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, आपको जल्दी करवाएंगे कि किस तुगलक शासन के लिए व्यंग्यपूर्ण कहा जाता है कि बादशाही शाह आलम आज दिल्ली का पालम, विश्व का सम्राट तुगलकों के राजा दिल्ली के पालन तक विस्तृत था? तो 91 का राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का कौन सा शासक था? तो 92 का ये भी मोहम्मद शाह हो जाएगा। सैयद वंश के राजाओं ने कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया? तो 93 का बी हो जाएगा, 34 वर्षों तक वो शासन किया था।
खिज्र खान ने किसके पराजित करके दिल्ली को सत्ता प्राप्त की थी? तो 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका टी, मोहम्मद शाह हो जाएगा। बेलोन लोदी के बारे में बता, दिल्ली सल्तनत को बनाने में पूर्व कहाँ का सूबेदार था? पहले कहाँ का सूबेदार था? तो वो था समाना का। बेलोन लोदी को खाना की उपाधि प्रदान किसने की थी? तो वो मोहम्मद शाह ने। किस शासन ने आगरा को दिल्ली सल्तनत को राजधानी बनाया? तो शासनकाल में। तो 97 का राइट आंसर आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है। अब किस लोधी शासक ने बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो 98 का राइट आंसर सी, सिकंदर लोधी ने। आलिम किस स्तर पर प्रशासक होता था? गांव का, परगना का, सिक्का का, एकता का। तो 99 का राइट आंसर जो हो जाएगा परगना का। किस सूफी संत का महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता है। और भाई सुमित सर, तो लाइक करें, थैंक यू। सब्सक्राइब भी कर दें आप, और लाइक तो करेंगे आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।